डॉक्टर साहब, आप मुझे अपने क्लिनिक पर ले जाने से क्यों मना कर रहे हैं? अपने डॉक्टर पति जगदीश सक्सेना को टाई लगाते हुए ईशानी ने थोड़ा प्यार जताते हुए कहा। अभी 2 महीने पहले ही ईशानी और डॉक्टर जगदीश सक्सेना के साथ विवाह हुआ था। शादी के बाद रीति रिवाज और स्विट्जरलैंड में हनीमून, इसके 2 महीने कब बीत गए थे ईशानी को पता ही नहीं चला था। सगाई के बाद एक बार ईशानी कुछ समय के लिए डॉक्टर की क्लिनिक पर गई थी, पर उसे ईशानी को संतोष नहीं था। उसके पति किस तरह काम करते हैं यह देखने और जानने की उसकी बहुत इच्छा थी। वह सोचती थी कि उनके उठने बैठने की जगह कंफर्टेबल होनी चाहिए। वह उसके घंटों काम करते हैं, इस दौरान उन्हें किस चीज़ों का ख्याल रखें, वह हेल्दी रहें, इसके लिए हेल्दी फूड घर से ही बनाकर अपने हाथों से देती थी। इस तरह के छोटे बड़े सपने हर नववधू की तरह ईशानी के भी आंखों में थे। उसके मन में अपने पति के लिए अथाह प्यार था, इसलिए वह पति से मीठी फरियाद कर रही थी। पर जगदीश ने उसके हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, प्लीज़ ईशानी, कभी क्लिनिक चलने की जिद मत करना। शादी की वजह से काफ़ी दिनों तक छुट्टी पर रहा हूँ। मुझे तो जानना ही है कि इतने दिन क्लिनिक ट्रेनिंग डॉक्टर के भरोसे ही रहा है। पहले तो मुझे पेंडिंग काम निपटाने हैं, उसके बाद तुम्हारी पसंद के अनुसार क्लिनिक का रेनोवेशन भी करवाना है, तब तुम्हें ज़रूर क्लिनिक लेकर चलूँगा। पर तब तक क्लिनिक चलने की जिद मत करना। वैसे भी मैं अभी बिजी रहूँगा, तुम वहाँ चलकर अकेली ऊब जाओगी, इसलिए तुम घर पर ही रहो। वैसे भी अभी शहर में वायरल फैला हुआ है, मैं नहीं चाहता कि क्लिनिक आकर कहीं तुम्हें भी अपने लपेटे में ना ले जाए। तुम घर पर रहो और सेफ रहो। चलो, मेरा मोबाइल मुझे दो और फटाफट मैं क्लिनिक के लिए निकलूं। तभी तुम भी वायरल से बचना, ईशानी ने चिंतित स्वर से कहा। एकांकी जीवन में ईशानी जैसी प्यार करने वाली पति का डॉक्टर जगदीश काफ़ी खुश थे और वो अपना सामान लेके जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े। इसके पति के जाने के बाद ईशानी सोच रही थी कि हनीमून के खर्च के बाद अब अस्पताल का इनोवेशन का खर्च की व्यवस्था कहाँ से होगी। रात को वो अपने पति से भी इसके बारे में बात की। डॉक्टर साहब ने कहा, सब हो जाएगा डार्लिंग, थोड़ा ज़्यादा ऑपरेशन करना पड़ेगा बस। तुम यह सब छोड़ो और तुम यह डायमंड रिंग देखो। हाँ, हम शॉपिंग करने गए थे तो अच्छी लगी इसलिए ले आया। ईशानी ने प्यार से अपना सिर पति के सीने पर रख दिया। उसका यह सवाल भी हवा में उड़ गया और सीधी साधी लड़की को अपने सवाल का ख्याल नहीं रहा। ईशानी इस सब बात को भूल गई थी, जैसे समय पंख लगाकर उड़ रहा था। 6 महीने बाद एक दिन जगदीश ने अपनी रिलेवेशन के बारे में अपनी टीम से चर्चा करने के लिए अस्पताल में बुलाया था। जगदीश क्लिनिक चला गया था तो अपनी शंका को दूर करने के लिए ईशानी ने प्रेगनेंसी चेक कराने के लिए मेडिकल किट का उपयोग किया था। उसमें आई पॉजिटिव रिपोर्ट को बताने के लिए ईशानी खुशी खुशी घर से निकल गई थी। वहां अस्पताल पहुंची तो जगदीश ऑपरेशन में व्यस्त था। वह लगभग 2 घंटे तक पति की राह देखती बैठी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर बड़ी बेंच पर बैठे बैठे वह देखती रही कि 25 से 30 मिनट के अंदर युवतियां अंदर जाती, फिर ऑपरेशन कराकर फिर बाहर आती। ऑपरेशन किस चीज़ का हो रहा था यह ईशानी को समझ में नहीं आ रहा था। ईशानी के ठीक सामने वाली बेंच पर सास बहू की एक जोड़ी बैठी हुई थी। घबराई और बेहाल वह सासू माँ से गिड़गिड़ा रही थी, वह अपने गर्भ में पल रही बच्ची की हत्या ना कराए। सास ने आंख दिखाकर उसे चुप करा दिया था। तब तक उस औरत का नंबर आ गया था तो नर्स उसका हाथ पकड़कर ऑपरेशन थिएटर में ले गई। करीब आधे घंटे बाद वह अर्ध बेहोशी की हालत में रोते हुए स्ट्रेचर पर बाहर आई। थोड़ी देर बाद डॉक्टर जगदीश बाहर आए। उन्होंने ईशानी के बारे में पूछा, अस्पताल में तलाश किया पर
ईशानी उन्हें कहीं नहीं मिली। ईशानी को फ़ोन भी स्विच आ रहा था। उसने होशियारी के साथ अपने ससुराल फ़ोन करके पता किया कि ईशानी वहाँ तो नहीं गई है। 2-3 ऑपरेशन और करने थे जगदीश को। उसको निपटा कर जब वह घर गया तो ताला लगा हुआ था। अपनी चाबी से उन्होंने दरवाज़ा खोला। अंदर घुसते ही विशाल ड्राइंग रूम के सामने पड़ी टेबल पर एक चिट्ठी रखी हुई थी। जगदीश ने उठाकर उसे पढ़ना शुरू किया। आज क्लिनिक में आकर मैंने देखा सफ़ेद अप्रैल का आवरण ओढ़कर आप किस तरह का काला काम कर रहे हैं। आपका केवल नाम ही जगदीश है। आप बिल्कुल जगत के ईश नहीं हैं, क्योंकि आप किसी जीव की गर्भ में ही हत्या कर देते हैं। आपको ऐसा करने का हक किसने दिया? आप अजन्मे जीव का अपराध क्या है? मात्र यही कि वह लड़का नहीं लड़की है। उसकी सांसों की गति रोकने वाले आप होते कौन हैं? इस तरह का काम करके जमा किया गया पैसा मुझे नहीं चाहिए। अब मुझे पता चला है कि आप मुझे क्लिनिक आने से क्यों रोक रहे थे। मुझे संक्रमण ना लग जाए, यह बात कहने के पीछे आपका प्यार नहीं बल्कि स्वार्थ था। मेरा वह भ्रम आज टूट गया है। हाँ, एक बात तो कहना ही मैं भूल गई। मेरे भी पेट में आपका अंश आ गया है। रिनोवेशन की चर्चा के साथ यह समाचार मैं तुम्हें रूबरू देने कर तुम्हारे चेहरे पर आने वाली अनिर्णय खुशी देखने मैं वहाँ गई थी। पर मुझे पता चला कि जिसे मैं अपना सर्वस्व मानती हूँ वह मेरा पति इस तरह का काम करता है। मैं और हत्यारे में आखिर अंतर ही क्या है? वह बिताए 2-2.5 घंटे मेरी ज़िंदगी का सबसे खराब घंटे थे। मुझे गहने और कपड़े का और विशाल कोठी का जरा भी मोह नहीं। अब मैं यह सब छोड़कर जा रही हूँ। मुझे खोजने की कोशिश मत करना। मेरे पेट में अगर लड़की हुई तो आप भी उसकी इसी तरह हत्या कर देते। इसलिए मैं अपने अंश को लेकर जा रही हूँ। ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ आप पर हमारे हत्यारे की कोई परछाई ना पड़े। गुड बाय फॉर यू। 8 महीने से रास्ते पर भटकते हुए अब सही रास्ते पर आने वाली ईशानी उस चिट्ठी को पढ़कर डॉक्टर जगदीश फनक फनक कर रोने लगा। ईशानी द्वारा उतारकर टेबल पर रखे गहनों की चमक जगदीश के मुंह पर काली पोत रही थी। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।